मेटावर्स गेमिंग DeFi के प्रोजेक्ट में वी हैव सीन सम क्रेजी गेन्स 500x 700x गाला माना सैंडबॉक्स ऑल आर एग्जांपल आर देयर एंड आई विश और वी ऑल विश कि हमें किसी ने पहले ये बताया होता कि इन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करें एंड दे आर गोइंग टू बी अ क्रेजी हाइट इन द फ्यूचर. सो आई वाज मेकिंग वीडियो ऑन द मेटावर्स आई थिंक मोर देन 3 weeks नाउ कि जिसमें मैं कह रहा था कि गेमिंग DeFi मेटावर्स ही का फ्यूचर है एंड आई मेड लॉट ऑफ वीडियोस एंड द सीरीज ऑन दिस. यू कैन गो टू माय चैनल एंड वॉच दोस वन. सो NFT हो गया, गेमिंग DeFi हो गया, मेटावर्स हो गया. नाउ द क्वेश्चन इज कि नेक्स्ट आने वाली कैटेगरी ऐसी कौन सी है कि जो इतनी हाइप क्रिएट कर सकती है या फिर जिसमें इतनी इन्फ्लक्स ऑफ मनी आ सकती है. So if you have clicked the video after watching a title ZK Roller, so you are on the right place. So basically ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं पिछले 3-4 दिनों से रिसर्च कर रहा था and unfortunately I couldn't find one single simplified video on YouTube or any other article जो इसको define कर सकें. So it took the longest time for me to research on this particular topic. और उसके बाद करने के बाद I have made a little bit of a screenshot from the different data which I'm going to share with you. I will try to simplify it as much as possible. मैं ज़्यादा complicated details या क्रिप्टो प्रोफेशनल टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हैं उनमें नहीं जाऊंगा ताकि जितने भी देखने वाले क्रिप्टो में नए लोग हैं उनको सब समझ आ जाए कि ये बेसिकली चीज़ क्या है एंड हाउ इट विल गोइंग टू बी द गुड प्रोजेक्ट्स द अपकमिंग टाइम. सो बिफोर आप ZK रोलअप को समझें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 के प्रोजेक्ट्स के हैं. सो आई जस्ट कीप दिस सिंप्लीफाइड टू द लेयर 1 एंड द लेयर 2. लेयर 1 में आपके बिटकॉइन, इथेरियम 2.0 जो अगले साल जून में लॉन्च होगा. जिल, कार्डोना, सलोना ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं. सलोना ने हाइप इसलिए क्रिएट की बिकॉज सलोना वाज अ लेयर 1 प्रोजेक्ट विच वाज एक्टिंग एज और वर्किंग एज द लेयर 2 प्रोजेक्ट्स जिनकी स्पीड और ट्रांजेक्शन फीस थी वो कम थी. देन द लेयर 2 प्रोजेक्ट्स आर लाइटनिंग एंड द पॉलीगॉन. सो बेसिकली जब पॉलीगॉन आया इट ब्रॉट द कंसेप्ट कि हम जो इथेरियम की गैस फी का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगे. दैट्स व्हाई इट गॉट रियली गुड हाइप एंड इट्स डूइंग क्वाइट वेल. स्टिल इट्स डूइंग क्वाइट वेल. So moving on, Ethereum के साथ प्रॉब्लम ये थी कि high gas fee on the Ethereum have highlighted on the urgent need for the scaling solution. So layer 2 projects came to resolve the problem of scaling issue. लेकिन जब layer 2 के प्रोजेक्ट आए तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ये आई कि उनको ये लगा कि ये इतने ज़्यादा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंशन है वो नहीं है बिकॉज आपके इथेरियम का लेयर 1 ये प्रोजेक्ट था. लेयर 2 के जो आए वो साइड चेन ऐसे काम कर रहे थे. ब्लॉकचेन पर तो थे लेकिन वो साइड चेन काम कर रहे थे जिसके अंदर उनके अपने कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जो इथेरियम बेसिकली उनको प्रिवेंट करता था बिकॉज इथेरियम एज वी ऑल नो इट्स द किंग ऑफ ऑल द ऑल्ट कॉइन. सो मूविंग ऑन देन व्हाट अगर आपके साथ ये मैं शेयर करूं कि लास्ट अगर आप ये देखें तो 460% रफली इस ईयर में जो है इथेरियम की गैस जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई है एंड 460% इंक्रीज इन द गैस फी टू. सो द पीपल हु आर डूइंग ट्रांजेक्शन ऑन मेटामास्क NFT परचेज करते हैं ओपन सी से दे नो कि उनको कितनी ज़्यादा गैस फी वहाँ पे करनी पड़ती है. सो उसके बाद आपका जीरो नॉलेज जो है वो ZK जो है वो आपका एक कंसेप्ट लेकर आया. सो व्हाट इज एक्चुअली रोल अप प्रोजेक्ट. सो अगर आप मैं इसकी एग्जांपल ऐसे सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे आपको दूं कि अगर आप एक घर में 5 मेंबर हैं जिनको आपने 5 लेटर्स लिखने हैं तो आइदर कि आप वो 5 लेटर इथेरियम या लेयर 1 या लेयर 2 प्रोजेक्ट्स ये कर रहे थे कि वो 5 लेटर डिफरेंट इन्वेलप्स में पोस्ट करके एक ही घर में भेज रहे थे. सो ZK रोलिंग अप व्हाट ब्रॉट इट कंसेप्ट इज कि वो उन 5 के 5 लेटर्स को एक ही इन्वेलप के अंदर रोल करके उस घर में भेज देगा. सो it will save the time, it will save the money. And beautiful concept of the ZK rollup is कि जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी इसकी गैस फी उतनी ही ज़्यादा कम होती रहेगी. सो आपको इसी तरह एग्जांपल लेने के अगर 2 घर इकट्ठे यहाँ पर हैं और एक ही वैन में उनको लेके जाना है तो गैस फी विल बी लेस. लेकिन इसके साथ इसकी जो मेन चीज़ है जिस वजह से इट्स रियली ब्रिंगिंग अ मच हाइप इज़ कि ये जो इथेरियम का बेसिक कंसेप्ट था जिसमें आपकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रिवेंशन थी या पावर ऑफ स्टेक ऑल दोस थिंग्स आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल बट बेसिक जो इथेरियम का कंसेप्ट था ये जो लेयर 2 प्रोजेक्ट्स ने स्पीड तो इंक्रीज की लेकिन उसकी जो फ्लेवर था उसको प्रिवेंट नहीं किया. सो ZK रोलअप इज एक्चुअली प्रिवेंटिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इथेरियम इन विच द ट्रांजेक्शन रोल अप एंड जितनी भी वो चीज़ें थी उनको कर रही थी. ओके मूविंग ऑन. ZK रोलअप बेसिकली 2 डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है जिसमें आप इसकी दो चीज़ें हैं ऑप्टिमिस्टिक एंड द जीरो नॉलेज. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है एंड दे बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि ठीक है ट्रांजेक्शन फ्रॉड नहीं है एंड देन दे विल कंप्लीट द ट्रांजेक्शन. ऑन द जीरो नॉलेज दे विल एक्ट एज they will do check the transaction is bogus, fraud or not, but they will act as okay, let it be happen, then
इथेरियम के जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी और अगर वहाँ से वो डिटेक्ट हो जाती है तो जितनी भी आपकी इथेरियम गैस फी है वो वहाँ पे स्लैक ऑन हो जाएगी. So moving on the types of the ZK Rollup is the ZK Snarks and the other one is ZK Sync. So मैं आपको एक स्लाइड ये शो कर देता हूँ जिसमें आपको ये टोटल सारे कंसेप्ट हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको ये देख रहे हैं कि ZK Rollup में ये प्रोजेक्ट नहीं सब. इफ यू गो ऑन इवन ऑन द गूगल और समवेयर इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स देयर. So एक और ये बड़ी अच्छी स्लाइड है which I want to share with you कि Snarks and the Starks is actually these are the ZK Rollup data on the chain and on the fraud proof optimistic Rollup इनका है. जो जैसे मैंने बात की थी कि optimistic जो है वो इनके fraud को डिटेक्ट नहीं करते, बट अगेन जब तक ट्रांजेक्शन इथेरियम में जाएगी और वहाँ पे आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज आएंगे then they can detect their fee from there on that part. So moving on ZK Rollup projects and the products again. इसमें ZK Sync जो मैंने पहले आपको टाइप बताई थी उसके अंदर ये जितने भी ये सारे प्रोजेक्ट हैं एंड कर्व में आपने देखे रिसेंटली बड़ी अच्छी ग्रोथ आई है एंड द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दीज डिटेल्स व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू. लूपरिंग आपने देखा है व्हिच वन crazy high, I think 200-300% ये gain किया and that was one of the reason. Starkware, it's upcoming project, don't miss that one. It's really all these projects are really nice. Another slide in which Ethereum layer 2 scaling solution में बेसिकली अगेन फ्रॉम द बिगनिंग हुआ कि जो वेलिडियम है ये भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोपरिन ऑलरेडी है. ये इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग इशू को कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं ये वाले प्रोजेक्ट हैं. चैनल्स हैं उसमें कौन से थे, साइड चेन्स में कौन काम कर रहे थे, लाइक एग्जांपल पॉलीगॉन की मैंने दी कि वो उस पर तो कर रहे थे लेकिन एज ए साइड चेन वो काम कर रहे थे. देन कमिंग ऑन द हाइब्रिड सीलर का अगेन हमने देखा है इसकी ग्रोथ रिसेंटली टाइम पे हुई है. रोलअप्स अगेन अगर आप रोलअप्स की बात करें ZK रोलअप्स एंड ऑप्टिमिस्टिक रोलअप तो ये सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट है एंड यू विल नॉट गोइंग टू फाइंड दीज ऑफ द लिस्ट वेरी इजीली एनीवेयर on the internet. Trust me, I took a lot of time to make these slides. So in the last again there is optimism and Ethereum, ये again new projects हैं, आपको इनको भी देखने पड़ेंगे. So अगर आप सिर्फ बात करें कि ZK Rollup के projects कौन से हैं, so I will give you all these projects in which the ZK Rollup, ZK Sync और ये जितने भी ये वाले हैं, that's a really good projects. Optimistic slightly they have the issue because they are not detecting the fraud detection there. So we focus on all of these projects. इसमें कुछ अभी लॉन्च हो गए हैं, कुछ होने हैं. ZK Sync अपना प्लेटफॉर्म है जिनका होपफुली 95% चांस है जिनका अपना टोकन भी लॉन्च होने वाला है and they will going to throw a big free airdrop. So I'm going to make another video के जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो ZK Sync का जो airdrop है उसमें कैसे participate कर सकते हैं. As you know कि Uniswap और वो जो है they gave thousands of the dollars in the free. So I hope this video has given you a good insight. Let me summarize everything. Layer 1 projects, blockchain, Ethereum, they are the pioneer and the backbone of the crypto, but they had some issues, especially considering कि उनकी जो गैस फीस थी. देन लेयर 2 प्रोजेक्ट्स लेयर 2 प्रोजेक्ट्स ने उनको एज ए साइड चेन काम करना शुरू किया और जिनकी गैस फी को कम करके दे स्टार्टेड डूइंग द ट्रांजेक्शन ऑल दोज थिंग्स. बट अगेन जो एक उनका फ्लेवर था कि जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोटेक्शन एंड द प्रूफ ऑफ वर्क एंड ऑल दोज थिंग्स उनको जेपोटाइज किया जिस वजह से लेयर 3 सोल्यूशन आए. दे कुडंट डू वेल अगेन एंड नाउ द रोलअप इज कमिंग. रोलअप में वो ये कर रहे हैं कि दे आर टेकिंग द इथेरियम एज अ सेंटर ऑफ थिंग एंड दे आर डूइंग द ट्रांजेक्शन एंड दे आर टेलिंग इथेरियम yes whatever you are doing, whatever your concept is, we are saving that backbone of the concept of those things. So I think आने वाले टाइम पे रोलअप जो प्रोजेक्ट्स हैं, इम्यूनेबल एक्स इज वन ऑफ द एग्जांपल जो आई थिंक इस लिस्ट में नहीं है. लेट मी सी अगेन. सो या दैट एक्चुअली इज मिसिंग फ्रॉम दिस लिस्ट. इम्यूनेबल एक्स हो गया, आपको लोपरिंग हो गया, ZK Sync एक टोकन अभी आने very soon it will going to launch these tokens. So all these projects are really good. So I want you to go on the CoinGecko, check on the categories, DFI प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहाँ पे देखेंगे जो मार्केट कैप जिनकी अभी भी कम है, जो अभी हाइप नहीं हुए, on which projects you can actually invest there and make a good gain in upcoming period. So I hope you like this video. Please do like the video if you like the content there. Subscribe to my channel because I'm bringing a lot of more projects कि जो ऐसे ही आपको आने वाले टाइम पे they can give you the good gains. Take care of yourself. Till the next video. Love, peace and care.